Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी कि नई तुलसी माता को अपने घर में किस दिन लगाना चाहिए। नई तुलसी जी को अपने घर में लगाना किस दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो देखिए, मैंने अपने गार्डन में काफ़ी फूल के और पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, तुलसी माता के भी पौधे लगाए हुए हैं, ताकि कोई एक आधा पौधा यदि मुरझा जाए, ख़राब हो जाए तो दूसरी तुलसी माता सुरक्षित रहें पूजा करने के लिए। और देखिए, मैंने आज गमले में भी तुलसी माता को लगाया है। आप भी यदि नई तुलसी माता लगाने की सोच रहे हैं तो किस दिन लगाना है, किस तरह से लगाना है, लगाने के बाद उनकी पूजा विधि है वो कैसे करनी है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, तुलसी माता को जब भी आप लगाएं तो बृहस्पतिवार के दिन या शुक्रवार के दिन ही आप लगाइए। इन 2 दिनों के अलावा भूल कर भी तीसरे दिन तुलसी माता का पौधा अपने घर में मत लगाइए। कहते हैं कि इन 2 दिनों के अलावा यदि आप तुलसी माता को लगाते हैं तो उनकी वो कृपा आप पर नहीं बरसती है जितनी आप पूजा पाठ करते हैं। तो मैंने भी शुक्रवार के दिन ही तुलसी माता को लगाया है। आप चाहें तो बृहस्पतिवार के दिन भी लगा सकते हैं। तो मैंने लगाया कैसे है, जो तरीका है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तुलसी माता को लगाने के लिए सबसे पहले मैंने इधर मिट्टी ली है और ये मिट्टी थोड़ी सी सख्त है, तो इसीलिए मैं इसको बार बार कूट रही हूँ ताकि ये अच्छे से जो है वो टूट जाए, अच्छे से इसमें तुलसी माता की जड़ है वो लग जाए। थोड़ी सी मैंने इधर गोबर की खाद ली है, तो मैंने इधर गाय के गोबर की खाद ली है ताकि तुलसी माता हैं वो हरी भरी रहें, उनमें कोई कीड़ा ना लगे, कोई भी उनमें कोई परेशानी ना हो। देखिए, कहते हैं कि तुलसी माता जिस घर आंगन में लगी हुई होती हैं उस घर का वास्तु दोष, उसके आसपास का वातावरण काफ़ी सुरक्षित रहता है। उस घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो प्रवेश नहीं करती हैं। तो मैंने मिट्टी को अच्छे से कूटकर गोबर की खाद को मिक्स कर लिया है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा यदि उसमें था तो मैंने निकाल दिया है। तो देखिए, गोबर में और मिट्टी में कीड़े मकोड़े तो मिलते ही हैं, लेकिन आप उनको अच्छे से साफ़ कर लें ताकि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा मिक्स ना हो जाए। तो मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इधर ये गमला लिया है मैंने तुलसी माता को लगाने के लिए, इसमें मैंने मिट्टी डाल दिए हैं और तुलसी माता को मैंने निकाल कर रखा हुआ है। तो मिट्टी समेत ही, यानी कि मिट्टी के साथ ही मैंने इसको निकाल कर रखा हुआ है ताकि जो तुलसी माता की जड़ है वो सूख ना जाए। और मिट्टी के साथ ही मैंने इस गमले में तुलसी माता को लगा दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी और डाल दूंगी जिससे कि तुलसी माता की जो जड़ है अच्छे से सेट हो जाए और तुलसी माता अच्छे से कवर कर लें इस मिट्टी को और हरी भरी सुरक्षित रहें, काफ़ी सालों तक टिकी रहें। तो देखिए, तुलसी माता को आप इसी तरह अपने गमले में लगाइए। तो मैंने तुलसी माता को लगा दिया है। अब बारी आती है कि इसकी पूजा विधि कैसे करें। जब भी आप नई तुलसी माता लगाते हैं तो उसकी अच्छे से पूजा विधि कीजिए ताकि आपको उनकी पूजा का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो सके। तो मैंने भी तुलसी माता की पूजा अच्छे मन से और सच्चे दिल से की है। कहते हैं कि किसी भी पूजा पाठ को करने के लिए ईश्वर आपकी श्रद्धा और भाव देखते हैं। तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही थी तुलसी माता को लगाने के लिए। मैंने उनके लिए थाली सजाई है, लोटे में मैंने स्वच्छ जल लिया है, उसमें थोड़ी सी फूल पत्तियाँ रखी हुई हैं और गंगा जल मैंने उसमें डाल लिया है। थोड़े से फूल लिए हैं, लाल रंग के पुष्प लिए हैं, पीले रंग के हैं और गुलाबी रंग के भी फूल लिए हुए हैं। मैंने एक चुनरी ली है तुलसी माता को लगाने के लिए, सजाने के लिए, उनको उड़ाने के लिए। थोड़ी सी कपूर है उनकी आरती के लिए, गुड़ और जो चने की दाल है उनका प्रसाद है, हल्दी कुमकुम है, अक्षत है, रोली है और एक सुपारी है, 1 रुपए का सिक्का लिया है। घी का दीपक मैंने तुलसी माता को जलाने के लिए रखा हुआ है। अब मैं तुलसी माता में जल दे रही हूँ। तो जब भी आप तुलसी माता में जल दें, इस तरह से दें कि तुलसी माता को अच्छे से नहला दें और सारा जल फिर उसके बाद उनकी जड़ में आप डाल दें। तुलसी माता को जल देते समय आप इस मंत्र का जरूर जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी माता नमोस्तुते। तो मैंने भी इसी मंत्र का जाप किया है, आप भी इसी मंत्र का जाप करें। तुलसी माता को जल देने के बाद मैंने हल्दी और जो कुमकुम लिया है
उससे मैं तिलक कर रही हूँ। हल्दी विष्णु भगवान की प्रिय है और जो कुमकुम है तुलसी माता का श्रृंगार है। तो मैं इसी तरह से तुलसी माता की जब भी कभी पूजा करती हूँ तो इसी तरह से करती हूँ। और आज तो मैंने अपने गमले में नई तुलसी माता जी लगाई हैं, तो बड़ी खुशी मिल रही है काफ़ी। तो आप भी एक बार लगा कर देखिए कितनी खुशी मिलती है, कितनी प्रसन्नता मिलती है। थोड़े से अक्षत जो लिए थे तुलसी माता को मैंने चढ़ा दिए हैं। तुलसी माता की पूजा करते समय आप वस्त्र के रूप में मूली आप ज़रूर उनको चढ़ाइए। इससे उनको तुलसी माता को यानी वस्त्र स्वरूप जो कपड़े हैं वो मिलते हैं। तिलक लगा दिया है, अक्षत चढ़ा दिए हैं, मूली चढ़ा दिए हैं। अब मैं तुलसी माता की जड़ में 1 रुपए और 1 सुपारी इनकी जड़ में लगा दूंगी यानी कि दबा दूंगी, जिससे कि धन लक्ष्मी का, लक्ष्मी स्वरूपा का जो हमारे घर पर आगमन है वो सदा सदा के लिए स्थायी रूप में बना रहे। और रुपए दबाकर, सुपारी दबाकर अब मैं तुलसी माता को जो दीपक है वो दिखा रही हूँ। तुलसी माता को मैंने दीपक जला दिया है। तुलसी माता का आप जब भी दीपक लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप ज़रूर जाप कीजिए, क्योंकि विष्णु स्वरूपा है तुलसी माता। तुलसी माता जो है विष्णु को अति प्रिय है और तुलसी माता को विष्णु जी अति प्रिय हैं, क्योंकि तुलसी माता है विष्णु भगवान की परम भक्त थी। तो इस तरह से आप तुलसी माता का पूजन कीजिए। मैंने जो पुष्प लिए हैं लाल रंग के, पीले रंग के और गुलाबी रंग के पुष्प लिए हैं उनको चढ़ाने के लिए, तो मैंने तुलसी माता को पुष्प अर्पण किए हैं। और भोग के रूप में मैंने चने की दाल और गुड़ का प्रसाद लिया हुआ है। कहते हैं कि चने की दाल और गुड़ का प्रसाद विष्णु भगवान को भी अति प्रिय है। अब मैंने कपूर जलाकर तुलसी माता की आरती की है। अगर आपको आरती आती है तो तुलसी माता की आप आरती कीजिए। आरती नहीं आती है, कोई भी तुलसी माता का, विष्णु भगवान का मंत्र आपको आता है तो वो मंत्र कीजिए। और कहते हैं कि यदि आपने इस मंत्र का यदि आरती करते समय, तुलसी माता की पूजा करते समय अगर इसी मंत्र को आपने जाप कर लिया तो आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर उस पूजा का फल मिलता है। तो वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामर्थ संयुक्तम यह पठेत ताम च संपूज्य सोसरमेघ फलल मेता। इस मंत्र का आप ज़रूर जाप कीजिए और पूजा करने के बाद दीपक को और कपूर वाले दिए को तुलसी माता के पास रख दें। विधि विधान से पूजा कीजिए। अंत में क्षमा प्रार्थना आप ज़रूर कीजिए। किसी भी पूजा अर्चना को करने के बाद क्षमा प्रार्थना आपको ज़रूर करनी चाहिए। हे तुलसी माता, मैंने सच्चे मन से और सच्चे दिल से आपका पूजन किया है, आपको अपने घर में लगाया है। आप सदा सदा के लिए स्थायी रूप में, लक्ष्मी रूप में मेरे घर आंगन में बनी रहें, मेरे घर में खुशहाली आए, सुख शांति आए। इस तरह से आप पूजन कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरे द्वारा लगाई हुई तुलसी माता और मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। यदि मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है, मेरी कोई भी वीडियो अच्छी लगती हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की सभी वीडियो आप देख पाएँ, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। सभी बोलिए जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी।